हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आई होप यू आर ऑल वेल एंड एवरीथिंग इज गोइंग नाइस एंड स्मूथ। ओके। इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे सामने एक यूएफओ नहीं एक उड़न तस्तरी नहीं है। एक इसके सामने एचडी का लोगो है, तो ये है क्या? एक्चुअली ये टू डिवाइसेस मैंने मंगाए हैं। एक को मैंने अनबॉक्स कर दिया है, ये रहा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और डेमोस्ट्रेट करूंगा ये क्या है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसको लगाया जा सकता है अनबॉक्स करते करते, और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। डेटा शीट आपको आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा इसकी वेबसाइट पे, इसके स्टोर में, इनके स्टोर में क्या क्या है इस कंपनी के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। तो इसको क्विकली अनबॉक्स करता हूँ, दूसरे वाले को भी, और साथ साथ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये कम्प्लीटली अनबॉक्स डिवाइस है। मेरे हाथ में एक तरफ एच डी लिखा है, एक तरफ सीरियल नंबर यूनिफाई का टैग है, एक तरफ फिर एच डी लिखा है, यूनिफाई का लोगो है। नीचे आप देखेंगे UI.com की वेबसाइट है, लोगो है, सीरियल नंबर वगैरह है। ऊपर ये एक्सेस पॉइंट है। तो ये यूबिक्विटी यूनिफाई सीरीज का एक्सेस पॉइंट है, UAP-AC-HD। इसका मॉडल नंबर है। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ऑटो ट्यून वाली लग रही होगी तो प्लीज़ बियर विद इट गाइस। ये एक्चुअली आई थिंक मुझे हेडफोन चेंज करने पड़ेंगे, हेडफोन का इशू है। तो मैं बताऊं, ये UAP-AC-HD मॉडल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं इनकी वेबसाइट खोलता हूँ। इनकी वेबसाइट पे आप इसको खरीदेंगे तो बेस प्राइस इसका दिख रहा है 35,239 इन इंडिया प्लस GST, which will increase the price of this UAP-AC-HD to 41,582 rupees इंक्लूडिंग 18% GST। लेकिन बट आप इसको अगर ऑफलाइन परचेज करना चाहते हो तो आपको ये 27-28,000 का मिल जाएगा आज की डेट में इंक्लूडिंग GST। लेकिन आप यूबिक्विटी स्टोर, वेब स्टोर से आप परचेज करेंगे तो 2 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी। बाहर से आप परचेज करेंगे तो इसकी 1 साल की वारंटी मिलेगी। ठीक है, मैं इसको साथ साथ ओपन करता हूँ। देखिए अब इसकी प्लास्टिक भी नहीं उतरी है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। ये इसकी गई पॉलीथीन। पॉलीथीन मैंने फेंक दी इसके साइड में। इसे मैं ओपन करूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है, जैसे आपको पता होगा स्लो ओपनिंग बॉक्सेस होते हैं, देखो धीरे धीरे अपने आप ओपन होगा, जैसे आपको एप्पल में देखने को मिलेगा। एप्पल का फ़ोन खरीदेंगे, टैबलेट खरीदेंगे तो आपको थोड़ी प्रीमियम फील देता है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे खुले जल्दी खुले, डिवाइस इंटैक्ट हो, डिवाइस डैमेज ना हो, सही से काम कर रहा हो। थोड़ा प्राइस भी कम हो जाएगा इसका अगर प्रीमियम प्रीमियम इसके कार्डबोर्ड नहीं दोगे मुझे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अंदर क्या है? एक्सेस पॉइंट, फेस प्लेट, ये वॉल माउंटिंग प्लेट, इसका सपोर्टर जहाँ आप स्क्रू कसोगे, ये आपकी वॉल में लगेगी स्क्रू। अभी मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ही इन्होंने क्विक इंस्टॉलेशन गाइड और डेटा शीट में इन्होंने समझा रखा है कि इसे कैसे लगाना है। अभी दिखाता हूँ आपको। ये वॉल में लगेगी, ये इसके नीचे लगेगी, और इस पे एक्सेस पॉइंट ऐसे फिक्स हो जाएगा रोटेट होके, जो लॉक हो जाएगा। ये क्विक स्टार्ट गाइड किसी काम की नहीं, यूज़र मैनुअल किसी काम की नहीं मेरे, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। कंपनी ने कुछ समझ के डाली होगी इसमें। ये टूल किट है, ये टूल किट जिसमें आपको गिट्टी, इसके स्क्रूज, वॉशर, प्लेट्स, और इसको अनलॉक करने वाली एक छोटी सी ये पत्ती, और ये पीछे का लॉक, ये मिल जाएगा। इसके साथ में एक पावर केबल है। ये जनरली वही 3 पिन वाली पावर केबल है जो आप लैपटॉप के पावर अडेप्टर के में लगाते हैं। वॉल से जो सॉकेट से कनेक्ट होकर अडेप्टर में लगती है 3 पिन वाली, एक अडेप्टर से फिर पिन आपके लैपटॉप में लगती है। और इस तरफ आप देखेंगे ये वाइट कलर की है, इसमें आपको 2 मेल पोर्ट्स मिलेंगे, एक फीमेल पोर्ट मिलेगा। बेस्ट रहेगा अगर आप इसमें अर्थिंग का इशू, करंट का इशू नहीं चाहते इसमें, तो आप इसको उस वाले पावर एक्सटेंशन से कनेक्ट करें जिसमें एक ये मेल होगा, ये 2 फीमेल होंगे, ताकि अर्थिंग का इशू ना हो, न्यूट्रल भी कनेक्ट हो जाए। इसमें और कुछ नहीं है, तो मैं इसे नीचे हटा देता हूँ। इसमें क्या है? ये है आपका पीओई अडेप्टर। पीओई बोले तो पावर्ड ओवर ईथरनेट।
पावर्ड ओवर इथरनेट का मीनिंग क्या है, ये पावर ले लेगा इथरनेट से। कौन पावर ले लेगा इथरनेट से? एक्सेस पॉइंट, ठीक है। एक्सेस पॉइंट में अलग से पावर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप पावर केबल लगा दीजिए। पावर केबल लगाने के बाद आप इसमें एक आपको लैन पोर्ट है, एक पीओई पोर्ट है रेड कलर का। लैन पोर्ट में आपको आपकी यहाँ मेन इंटरनेट की केबल लगानी है। मेन इंटरनेट की केबल आप कहाँ से लगाओगे? जैसे आपका छोटा घर है, उसमें आपने सिर्फ एक राउटर लगा रखा है, आपके जो आईएसपी ने आपको दिया है, वहां से राउटर में आपको मिनिमम 4 पोर्ट मिलेंगे फ्री। वहां से एक नेटवर्क केबल लगा के, कितने भी आप लगा दो, 100 मीटर तक लगा दो इसमें, चाहे 1 मीटर की लगा दो, चाहे 100 मीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मीटर से ऊपर कैट सिक्स से दिक्कत करती है केबल। जनरली 1-2 मीटर की, 5 मीटर की इसमें केबल आप लगा सकते हो, और डिस्टेंस लॉन्ग करने के लिए 10-15 मीटर। ये आपने राउटर से इसमें लगा दी। दूसरी केबल जो पीओई वाली है, यहाँ से एक इथरनेट पोर्ट जाएगा, केबल जाएगी इस RJ45 पोर्ट से, और वो कहाँ जाएगा? वो आएगा इसमें। प्लास्टिक में हटा देता हूँ, ये रबर कैप इन्होंने लगा रखा होता है इसके ऊपर डैमेज से बचाने के लिए। ये आप इसमें देखेंगे 3 पोर्ट आपको दिखाई देंगे। एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, मल्टीपर्पज पोर्ट, इसे कंसोल पोर्ट बोलते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया आज तक, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होगा। एक आपका मेन पोर्ट है ईथरनेट वाला, एक सेकेंडरी पोर्ट है। ये मेन है, ये सेकेंडरी है। और इस तरफ आप देखेंगे एक छोटा सा आपको ब्लैक कलर का होल भी दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें एक अंदर बटन है, इसमें आप पिन डाल के इसे रीसेट करना होगा, फिर फ्यूचर में लगाने के बाद तो इसे रीसेट कर सकते हैं, तो अपनी ओरिजिनल सेटिंग्स पे ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है आपको इसको, 6 to 8 और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना रहेगा। इसमें क्या है, जैसे ही आप इसको केबल से कनेक्ट करोगे, यहाँ पे एक सॉलिड वाइट लाइट जलेगी, और कॉन्फ़िगर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो पहले तो वाइट लाइट ब्लिंक करेगी, और सॉलिड ब्लू जब जलेगी, सॉलिड ब्लू कुछ सेकंड्स बाद, तो आपको पता लग जाएगा ये कॉन्फ़िगर हो गया, रेडी टू यूज़ है। आप अपना क्लाइंट मशीन वाईफाई के थ्रू इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक्चुअली इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है यूबिक्विटी यूनिफाई का यूएपी एसी एचडी। इसके अलग अलग मॉडल आते हैं, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिफाई के स्टोर पे। यूनिफाई के स्टोर पे यूएपी U6 LR है, LR इज शॉर्ट फॉर लॉन्ग रेंज। यूएपी U6 लाइट है, एक्सेस पॉइंट फ्लेक्स एचडी है, एक्सेस पॉइंट यूएपी U6 एंटरप्राइज है, और ये है यूएपी एसी एचडी। और आपको और भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे सर्च करने पे इनकी वेबसाइट पे। बाकी इसमें स्विच है एंटरप्राइज 8 पीओई, स्विच फ्लेक्स एक्सजी, और एलएजी वाले पोर्ट के साथ स्विच है, लिंक एग्रीगेशन स्विच प्रो, और स्विच प्रो 24 है पीओई। अब पीओई स्विच के साथ भी आते हैं, आपके पीओई सिंगल अडेप्टर भी मिलेंगे। सिंगल अडेप्टर का काम क्या है, एक सेकंड गाइस। सिंगल अडेप्टर में आप एक अडेप्टर से एक ही एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो। आपके पीओई वाले आप स्विच लोगे 8, 16 या 24 पोर्ट वाले, उसमें क्या है, एक आपको इथरनेट पोर्ट में डायरेक्ट आपको इथरनेट केबल लगानी होगी, बाकी सारे पोर्ट से आप एक्सेस पॉइंट मल्टीपल वो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ एक इथरनेट केबल से, ठीक है। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया है ये कैसा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे ये कहाँ कहाँ लगाना, किस इन्वायरमेंट में प्रेफरेबल और आइडियल रहेगा। तो आपके सामने ओपन है इनकी वेबसाइट, ये रही, store-ui.in। प्रोडक्ट्स में मैं गया, ये यूनिफाई एसी एचडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। 100% जूम स्केलिंग पे आ गया मैं। हाँ, तो ये क्लेम कर रहा है यूनिफाई की हाई परफॉर्मेंस डिवाइस है, इंडोर आउटडोर बोथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट शायद नहीं है। 802.11 ये एस ABGN AC बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। वेव 2 टेक्नोलॉजी भी है इसमें, AC वेव 2 टू रीच एन इम्प्रेसिव 2+ Gbps एग्रीगेट सपोर्ट रेट विद 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज में इसमें दो एंटीनाज लगे हुए हैं। नॉर्मली आजकल आपको सभी राउटर में देखने को मिलेंगे। जो आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज है उसमें MIMO
मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट 4x4, मतलब 4 इनपुट कनेक्शन 4 आउटपुट कनेक्शन साइमल्टेनियस सपोर्ट करता है। और एमयू मल्टीपल यूज़र मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में 4x4 साइमल्टेनियस कनेक्शन सपोर्ट करता है। ठीक है। दो RJ45 GB पोर्ट हैं इसके, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स, और एक USB पोर्ट है जो मैंने आपको बता दिया इसका। और इसके फीचर में आप देखेंगे, ये मैंने आपको सब बता दिया। इसके साथ में मैं चलूँगा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे। कंपनी क्लेम कर रही है कि 830 ग्राम इसका वेट है विद वॉल माउंट, जो आपको भी मेटल प्लेट्स दिखाई मैंने दो, 1 किलो के आसपास है। हाँ थोड़ा भारी तो है, लेकिन लगने के बाद लॉक हो जाएगा, गिरने का कोई इशू नहीं है, कभी नहीं गिरा, कभी नहीं, नेवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें वोल्टेज वगैरह आप देख सकते हैं कितना है। हाँ, 2.4 गीगाहर्ट्ज में 800 एमबीपीएस आपको देगा ये मैक्सिमम थ्रूपुट, और 5 गीगाहर्ट्ज में 1733 एमबीपीएस, मतलब अप टू 1700 एमबीपीएस 1.7 जीबीपीएस की स्पीड दे देगा, जो कि नॉर्मली घरों में 100 200 500 एमबीपीएस 1 जीबीपीएस का कनेक्शन होता है, तो आपको फुल थ्रूपुट मिलेगा। बाकी मैक्सिमम आप 500 प्लस कनेक्शंस इसके साथ कंकरेंट कनेक्शंस आप कंकरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे छोटा घर है आपका, आपका 1 BHK या 2 BHK में आप रहते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको यूनिफाई के इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल आईएसपी से जो आपका राउटर वगैरह मिलता है, वो आप राउटर ही लगा लो सिंगल, उससे आपका काम हो जाएगा। जैसे लिंक्सिस वगैरह के अच्छे राउटर आते हैं, एयरटेल आपको दे रहा है, जियो फाइबर आ गया, तो इनके फाइबर के कनेक्शन है, तो आजकल आपको ठीक स्पीड देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके पास में मल्टी स्टोरी आपका घर है, आपका मकान है, उसमें भी एक फ्लोर आपका काफ़ी बड़ा है जो राउटर कवर नहीं कर पा रहा, 150 स्क्वायर फीट, 200 300 उससे ज़्यादा स्क्वायर फीट का एरिया है, 450 स्क्वायर फीट का एरिया, तो वहाँ पे राउटर आपको काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उससे बढ़िया है आप एक यूनिफाई का कंट्रोलर आप सबसे पहले सेटअप कर लो एक किसी सर्वर पे, उबुंटू वगैरह पे 22 LTS वाले पे, और उसके बाद में, या डेबियन वगैरह पे भी कर सकते हो आप। और उसके बाद में आप यूनिफाई का एक स्विच लाओ, यूनिफाई का स्विच लगाओ, पीओई स्विच। उस पीओई स्विच से सारी केबल्स कनेक्ट कर दो हर फ्लोर पे आप सेंटर में अपनी जगह देख के। मैं आपको इसका कंट्रोलर का भी दिखाता हूँ, कंट्रोलर कैसा होता है। उसमें आप फ्लोर प्लान भी बना सकते हो कि कहाँ कहाँ अगर आप एक्सेस पॉइंट लगाओगे, तो कहाँ कहाँ आपकी 5 गीगाहर्ट्ज की कवरिंग आएगी, और कहाँ कहाँ आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की कवरिंग आएगी। 5 गीगाहर्ट्ज की कवरिंग जनरली नियर बाय डेंस एरिया में होती है, जो डेंस कनेक्शन होता है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज आपके दूर दूर तक, थोड़ी डिस्टेंस तक आपका वाईफाई कवरेज दे देता है। और उसके बाद में हर फ्लोर पे आप लगा सकते हो इसको। जैसे आपकी 3 फ्लोर 4 फ्लोर की मल्टी स्टोरी आपका घर है, तो हर फ्लोर में आपने आइडियली एक लगा दिया। अगर आपका ज़्यादा है, मतलब आप किचन बालकनी लॉबी वगैरह सब में चाहते हो, तो आइडियली ये आपका कवर कर देगा यूपीएससी एचडी जो, और या जो आजकल अभी इसका नए वाला मॉडल आ गया U6 एंटरप्राइज वाला। ठीक है। और वाईफाई स्टैंडर्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। वायरलेस सिक्योरिटी मिल जाती है, वी लैन सपोर्ट करता है ये, वर्चुअल लैन 500 प्लस देखो कंकरेंट क्लाइंट्स आपको लिखा हुआ है। और ये अलग अलग थ्रूपुट है, ये लेटेस्ट है, इसमें आपके 1.7 जीबीपीएस तक सपोर्ट करता है। बाकी इससे ये रिवर्स इंजीनियरिंग में भी सपोर्ट करता है, 802.11 ए से स्टार्ट होता है इतनी एमबीपीएस से। इंस्ट्रक्शन एंड मैनुअल में डेटा शीट दे रखी है, डेटा शीट मैंने यहाँ खोल रखी है। देखो इसमें आपको बैकग्राउंड पे यहाँ पीसी टैबलेट, इसमें आपको एक यूनिफायर कंट्रोलर दिख रहा है, उसकी इमेजेस स्टैटिक इमेजेस डाली हुई है यहाँ पे। इसमें ये फ्लोर प्लान है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। रेड आपको बता रहा है कि 5 गीगाहर्ट्ज की जो कवरेज है वो एक्सेस पॉइंट, ये देखो सेंटर में ये अगर एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, तो रेड का मीनिंग है 5 गीगाहर्ट्ज वाली कवरेज। ऑरेंज मतलब 5 गीगाहर्ट्ज थोड़ी वीक हो गई है, और ग्रीन का मतलब जो दूर एरिया है, दूर का मतलब जो थोड़ा डिस्टेंस है एक्सेस पॉइंट पे, जैसे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो ये 5 गीगाहर्ट्ज में नहीं, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में कवर है। येलो मीनिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज बेस्ट काम कर रहा है, ग्रीन मीनिंग थोड़ा सा डिस्टेंट है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ आपसे। ये आप इसको अलग अलग बिल्डिंग्स में, जैसे आपके मल्टी साइट है, जैसे आपके एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग अलग अलग है, तो वहाँ पे भी मैनेज कर सकते हो आप। यूनिफाई अपना गेट पे भी देता है। ये यूनिफाई की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यूनिफाई ने कोई पैसे नहीं दिए मेरे को, इसकी डेटा शीट में सब मेंशन है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है यूनिफाई। मैं क्या रूबा रगस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेव 1 में सिंगल यूज़र मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, वेव 2 एमयू मीमो मल्टीपल यूज़र, आप 3x3 और 1x1 के कितने करंट क्लाइंट कंकरेंट क्लाइंट आप उसमें ये कनेक्ट कर सकता है ये डिवाइस सिंगल टाइम में, मतलब साइमल्टेनियस। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको कहाँ टांगना होगा इसको, बेस्ट रहेगा आप इसे वॉल पे ऊपर सीलिंग में टांगेंगे उल्टा करके, जो आपका ये वाला हिस्सा है
ये आपकी, ये नीचे की तरफ दिखेगा, अर्थ की तरफ, ओके, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो ऐसे जाती है, ऐसे ट्रायंगल में। ये थ्रूपुट आपका कंपैरिजन दिखा रखा है, इसकी स्पेसिफिकेशन बता रखी है, आप रीड कर सकते हो। ये देखो, ऐसे फेस प्लेट लगेगी और इसमें इथरनेट केबल आप सीलिंग से लाओगे और इसमें लगा दोगे और ये ऐसे घूम के लॉक हो जाएगा। ये इन्होंने इसका स्विच लगा रखा है और नीचे गेटवे लगा रखा है यूनिफाई का खुद का। बाकी आप सिस्को का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और का। ये देखो, गेटवे स्विच वायरलेस क्लाइंट्स। ये देखो, अलग अलग मॉडल है इनके। द यूनिफाई स्विचेस आर compatible with Unify AP and Unify G3 video camera, the detail below। ये एक्सेस पॉइंट और कैमरा मॉडल दे रखा है। एक्सेस पॉइंट, यूएपी का मतलब है यूनिफाई एक्सेस पॉइंट। तो यूएपी, यूएपी एलआर, मैंने यूएपी एलआर यूज़ किया है, यूएपी एलआर V2 यूज़ किया है, जो कि ऑब्सोलेट हो चुका है। उसके बाद मॉडल आ रहा है यूएपी एसी लाइट, यूएपी प्रो, एलआर तो यूज़ हो गया, एसी प्रो, एम प्रो यूज़ नहीं किया, आईडब्ल्यू भी यूज़ नहीं किया, एच डी ए मेरे पास है। सबसे महंगा प्रोडक्ट है अभी इनका एक्सेस पॉइंट में, यही एच डी। और एक इंस्टॉलेशन गाइड में देखने को मिलती है इनके साथ में, इन्होंने अपनी साइट पे डाल रखी है। ये इसमें ये सब मिलेगा, स्क्रूज, एलन की, पिन वगैरह, और साथ में एक एक्सेस पॉइंट। और इन्होंने दे रखा है कि कैसे कैसे इसे हम इंस्टॉल करें, होल कहाँ कहाँ करें, स्क्रूज कहाँ कहाँ फिक्स करें, ड्रिल मशीन की इमेज है। काफ़ी अच्छा इनकी इंस्टॉलेशन गाइड है। मुझे लगता नहीं आपको बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा इसे इंस्टॉल करवाने के लिए, आप खुद कर सकते हैं इजीली, अगर आप सारे गो थ्रू हो जाएंगे इनकी वेबसाइट से, इंस्टॉलेशन गाइड से, क्विक मीडिया से, क्विक गाइड। और एक और चीज़ मैंने इनकी ओपन कर रखा है, ये यूनिफाई का अगर आपको सर्वर सर्वर सेटअप करना है, नेटवर्क सर्वर आपको अपने लोकल प्रीमाइसेस में, आप क्लाउड में भी कर सकते हैं यूनिफाई का सर्वर, इनका खुद यूनिफाई का ओएस है। बाकी आप अगर विंडोज़ में, लिनक्स में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, इसमें रिलीज नोट्स में जाइए कि कैसे कैसे से आपको सेटअप करना है, बाकी इसका कंट्रोलर आप सेटअप कर दीजिए। तो जो सर्वर को आपको आईपी मिलेगी वो किसी आप दूसरे क्लाइंट से वेब ब्राउज़र में जाके उस आईपी से इसका कंट्रोलर एक्सेस कर सकते हैं। इसका कंट्रोलर कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा। ये सारे फीचर्स इसमें रहते हैं। ये वेब कंट्रोलर है, आप आईपी एक्सेस से इसको एक्सेस करेंगे। इसमें आपको ये जो आइकन है ये आपको बताता है कि कितने ईथरनेट केबल, ईथरनेट के जो आपका मेन वो आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है इसमें, उसके बाद आपने वाईफाई के कितने आपने नेटवर्क बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखेंगे, आपने यहाँ 2 नेटवर्क बना रखे हैं इन्होंने डेमो के लिए, एक एम्प्लॉयज़ एक गेस्ट। अब एम्प्लॉयज़ के अंदर इसमें क्या है, पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस पॉइंट्स है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया नया पूरा विजार्ड ओपन होगा, जिसमें कितने आपके एक्सेस पॉइंट्स आपने लगा रखे हैं अपने बिजनेस में, अपने घर में, 10 15 20 जो भी है सब दिखाई देंगे। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कब से कौन सा यूनिफाई का एक्सेस पॉइंट चालू है, जैसे 4 दिन 5 दिन से कंटिन्यू बंद नहीं हुआ, चल रहा है, कुछ अपडेट आएगा तो अपडेट भी आपको वहाँ दिख जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे आप एक्सेस पॉइंट पे तो कितने क्लाइंट एक बार में उसे एक्सेस पॉइंट से राइट नाउ कनेक्टेड है वो दिखेंगे, सबके मैक एड्रेस दिखेंगे, सबने कितनी बैंडविड्थ सब तक यूज़ करी है वो दिखेगा, आपको सब कुछ दिखाई देगा। अब जैसे एम्प्लॉयज़ है, मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ नेटवर्क से कनेक्टेड हो, मतलब मेरे जहाँ पे मैंने ये एक्सेस पॉइंट का नेट इन्वायरमेंट सेटअप कर रखा है, वहाँ पे सभी एक्सेस पॉइंट का मुझे एक्सेस एम्प्लॉयज़ को देना है। तो मैं यहाँ इसको सेटअप कर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। उसके बाद में एम्प्लॉयज़ को मुझे थ्रूपुट कितना देना है, अगर मेरा 150 200 500 एमबीपीएस का प्लान है तो मुझे सारे एम्प्लॉयज़ को 500 एमबीपीएस पे देना है, तो मैं थ्रूपुट सेट कर सकता हूँ, लिमिटर लगा सकता हूँ। और मुझे गेस्ट पे कैप लगाना है कि सिर्फ मुझे 10 एमबीपीएस का थ्रूपुट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। और सिर्फ गेस्ट, मान लीजिए आपके गेस्ट सिर्फ लॉबी एरिया, कॉमन एरिया में आके गेट टुगेदर करते हैं, तो सिर्फ गेस्ट को मैं उसी एक्सेस पॉइंट का एक्सेस दूंगा, और कहीं भी गेस्ट मूव करेगा बिल्डिंग में या घर में तो उसे वाईफाई कवरेज नहीं मिलेगी। तो ये सब मैं सेटअप कर सकता हूँ। और ये स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हो कितने क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट कब से कनेक्टेड है, आज आपके डे में, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स में कितने क्लाइंट कनेक्ट हुए, ये सब आपको यहाँ पता मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। सबका आईपी एड्रेस, सब सब आपको मिलेगा। कंट्रोलर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनका। ये देखो, ये नेटवर्क्स में गया मैं,
यहाँ पे इन्होंने बता रखा है नेटवर्क आइसोलेशन, डिवाइस आइसोलेशन, एक्सेस लिस्ट्स। ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो ट्रैफिक को ऑन योर एक्सेस लिस्ट्स। आप इसमें टोपोलॉजी भी बना सकते हो, किससे क्या कनेक्टेड है। और फ्लोर प्लान मैंने आपको बता ही रखा है, ये आ गया फ्लोर प्लान। राउटिंग सब कुछ है इसमें, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप जब कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको पता लगेगा। बाकी इनकी यूनिफाई खुद ही कम्युनिटी भी है, अगर कोई इशू वगैरह रहता है तो इसमें कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं एक दूसरे के डाउट्स। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू guys need more information then please comment in the comment box. I would love to read your comments and I will make sure that I will reply to each and every one of them. एंड इफ़ आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।